बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी कोहाट की, जहां पर SR अली बंगेश प्रेस क्लब कोहाट के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, जिस हवाले से अहदेदारान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। एम्प्लॉयज यूनियन TMA कोहाट के अहदेदारान ने SR अली बंगेश को एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेस क्लब कोहाट मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की, फूलों के हार पहनाए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर बानी मेंबर और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोहाट रशीद पराचा भी मौजूद थे। जिले सदर सखी बादशाह और सरप्रस्त आला नेमतुर रहमान और दीगर ने नो मुंतखब एग्जीक्यूटिव मेंबर कोहाट प्रेस क्लब SR अली बंगेश और दीगर कबीना मेंबरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह क़यादत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद, प्रेस क्लब की तरक्की और कोहाट के अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए खुलूस से दिल और दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुंतखब कबीना सहाफत के मेयार को बुलंद करने के साथ साथ अवामी मसाइल के हल के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। कोहाट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। कोहाट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हशमत अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कोहाट में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अजला के अजलाई अफसरान ने अपने अपने इलाकों में प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान दरपेश चैलेंजेस और रुकावटों की निशानदही की। इन्होंने मनसूबे की बरवक्त तकमील में हायल मसाइल पर रोशनी डालते हुए मुमकिना हल पर भी तबादला ख्याल किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हशमत अली ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी कि तमाम रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए अमली इक़दाम किए जाए, ताकि तरक्याती कामों की रफ्तार तेज और आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। DPO नौशहरा अब्दुल रशीद ने रशकई इकनॉमिक जोन का दौरा किया। जाहिद आलम SDPO कोरस ने सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से खुसूसन ब्रीफिंग दी। इसलिए पुलिस सरबराह ने जुमला अमूर का जायजा लेकर अहकाम जारी किए कि रशकई इकनॉमिक जोन की सिक्योरिटी पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। रशकई इकनॉमिक जोन के मुल्का इलाका जात में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का भी बाकायदा इनेकाद किया करें। वगन से आपको बताते चलें, जहाँ पर मोहतसिब आला लड़काना वगन पहुंच गए। अली अकबर जागीरानी वगन पहुंच के ZD भुट्टो गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। स्कूल के उस्तादा ने ब्रीफिंग दी। स्कूल में मौजूद सहूलियात की कमी के हवाले से भी बताया गया। इस मौका पर मोहतसिब आला लड़काना रीजन अली अकबर जागीरानी ने बताया कि स्कूल में सहूलियात की कमी की बाबत आगाह किया गया था। फौरन नोटिस लेकर स्कूल में मैं पहुंचा हूँ और बिल्डिंग का विजिट किया है। वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट को स्कूल में प्योर ब्लॉक और दीगर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। उस्तादा और शागिर्दों को सहूलियात फराहम करना फर्ज समझता हूँ, जबकि वर्क्स एंड सर्विसेज के इंजीनियर सफुल्ला अब्बासी और वाइस प्रिंसिपल हिम्मत अली लशारी STO अब्दुल अजीज मुगीरी भी इस मौका पर मौजूद थे। कोहाट में जराइम पेशा नासिर के खात्मे के हवाले से पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। DPO कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस और एलिट फोर्स की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन की क़यादत SP सिटी D सदात खान और DSP सदर अम्माद खान, SHO MRS अफजल खान, SHO अयाज खान और इंचार्ज DSP अजमत खान कर रहे थे। इस दौरान मुख्तलिफ टारगेटेड मकामात पर छापे मारे गए और इलाके में जराइम पेशा अफराद की तलाश में भरपूर कार्रवाइयां की गयी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। नो कोर्ट से आपको बताते चलें, जहाँ पर रहनुमाओं की जानिब से हंगामी दौरे शुरू कर दिए गए। PH अलिफ सिंध के मरकजी रहनुमा हाजी शफी मोहम्मद SHO 10 फरवरी के धरने में शिरकत की दावत लेकर सिंध के दौरे के दौरान PH अलिफ तहसील झुडो के रहनुमा नदीम हुसैन बजेर के पास मेन प्राइवेट स्कूल नौकोट पहुंचे, जहां तहसील कलोई और झुडो के टीचर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टीचर्स ने मरकजी रहनुमा के इस्तकबाल में फूलों की पत्तियां निछावर की, अजरे के तहफ भी पेश किए और इस मौका पर PH अलिफ के रहनुमाओं नदीम हुसैन बजेर, हाजी जावेद कायम खानी, असगर अली निजामानी समेत दीगर उस्तादा ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि प्राइमरी उस्तादा का सर्विस स्ट्रक्चर और मुकर्रर वाली तारीख से रेगुलर करने के लिए 10 फरवरी 2025 के एहतजाजी धरने में भरपूर शिरकत करेंगे। अपने हकूक के हुसूल के लिए मरकजी रहनुमा हाजी शफी मोहम्मद SHO पर मुकम्मल एतमाद भी करते हैं। चढ़ोई से आपको बताते चले, जहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर और आवाम के लिए एक अच्छा इकदाम उठा लिया। म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन राजा वकास सलीम की हिदायत पर शहर भर की शाहराहों पर रोड मार्किंग भी कराई जाएगी। सिलसिला में मेन रोड के अतराफ सड़कों पर रोड मार्किंग कराई जा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन राजा वकास सलीम का कहना था कि रोड मार्किंग से ट्रैफिक की लेन और लाइन डिसिप्लिन भी बरकरार रहता है, ट्रैफिक हादसात का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। चेयरमैन बल्दिया का ये भी कहना था कि पानी की निकासी को भी बेहतर किया जाएगा। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अवाम इलाका का शऊर होना भी जरूरी है। बाहमी कोऑर्डिनेशन से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी लाऊंगा, ऐसे इकदाम करूंगा जिसमें हमारे शहर की आवाम के लिए बेहतरी होगी। 4 सदा से आपको बताते चलें, जहां पर स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के हवाले से DPO मैदान में आ गए और अबाबिल स्क्वाड का कयाम भी अमल में लाया गया है।
इस मौका पर डीपीओ चारसदा ने स्क्वाड का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और पुलिस एहलकारों को जदीद स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल पॉलिसी से भी आगाह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान डीपीओ चारसदा ने कहा, अबाबिल स्क्वाड शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक रहेगा ताकि आवाम को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और इजराम पेशा अनासर की सरकूबी भी की जा सके। स्क्वाड पे तैनात पुलिस जवानों को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए आवाम के साथ खुश इखलाकी और पेशा वराना महारत के साथ पेश आने पर जोर दिया। इनका कहना था कि अमन अमान की बेहतरी के लिए शहरियों का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। डीपीओ सुलेमान जफर का यह भी कहना था कि चारसदा पुलिस आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अबाबिल स्क्वाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चारसदा की आवाम और ताजिर बिरादरी ने डीपीओ चारसदा सुलेमान जफर के इस इक़दाम को सराहा और खराजे तहसीन भी पेश किया। उकाड़ा में जमात इस्लामी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी की हक तो पाकिस्तान हक दो आवाम को तहरीक का आगाज। उकाड़ा में एहतजाजी मुजाहरे में जुम्मेदारान, कारकुनान और शहरियों की शिरकत। इस सिलसिला में जमात इस्लामी जिला उकाड़ा के तहत उकाड़ा प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आवाम और जमात इस्लामी के कारकुनान ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला उकाड़ा चौधरी रिजवान अहमद ने कहा, IPPs के मकरूह धंधे और लूट मार ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। आवाम के लिए निकलना होगा क्योंकि हम आवाम के हकूक की जद्दोजहद के लिए मैदान में आए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अब ये जुल्म ज्यादती ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। हुकूमत को अब अपनी रविश बदलना होगी। चौधरी रिजवान अहमद का मजीद ये भी कहना था कि हुकूमत अपने खराजात कम करने की बजाय मुसलसल आम आदमी पर बोझ डाल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और जालिमाना टैक्सेस ने आम आदमी के लिए जीना भी मुश्किल कर दिया। जमात इस्लामी आवाम के हकूक के लिए हर सतह पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कच्चा-खूह से आपको बताएंगे, जहां पर यंग मीडिया ग्रुप कच्चा-खूह के सीनियर नायब सदर को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिलने का मामला, इस हवाले से FIR भी दर्ज कर ली गई। महर अकरम भजवाना को नामालूम अफराद की जानिब से मिलने वाली धमकियों के खिलाफ FIR का इंदराज करा लिया गया। कानून को हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। SHO ने कच्चा-खूह के यंग मीडिया ग्रुप कच्चा-खूह को यकीन दहानी करा दी। यंग मीडिया ग्रुप के कच्चा-खूह के सीनियर नायब सदर महर अकरम भजवाना को नामालूम अफराद की जानिब से मिलने वाली कत्ल की धमकियों के खिलाफ कच्चा-खूह की तमाम सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई, तो वहीं कानून भी अपनी हरकत में आ गया। यंग मीडिया ग्रुप कच्चा-खूह के सदर काशिफ फराज की भरपूर काविश से नामालूम अफराद के खिलाफ कच्चा-खूह की पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। याद रहे, कच्चा-खूह के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अकरम भजवाना के पास अप्लाइड मोटरसाइकिल पर सवार 3 नामालूम अफराद आए और उन्हें संगीन नतायज भुगतने और कत्ल की धमकियां दी। वहां से चल बसे। देखते ही देखते इस खबर ने आग पकड़ ली और पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बने। तो इस हवाले से कानून ने भी अपना रास्ता इख्तियार किया और फिर FIR दर्ज कर ली। अब आपको बताएं तो डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने नूरपुर थल का सरप्राइज दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर ने खुशाब की तहसील नूरपुर थल का सरप्राइज विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने THK हॉस्पिटल नूरपुर थल का भी दौरा किया। मरीजों को मिलने वाली सहूलियात के बारे में बातचीत की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर MS डॉक्टर अमीर उमर की काविशों को भी सराहा। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने सरकारी जनरल बस स्टैंड का भी विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर को तमाम छोटे बड़े अड्डे खत्म करके फौरी जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल करने की भी हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर ने असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल हारून अख्तर के तजावुजात के खिलाफ कोशिशों को भी सराहा। बात करते चले बुलेटिन में कुछ लाड़काना की, तो बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। बिजली सार्फिन की जानिब से 12 अरब रुपए की वसूली के लिए नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ सेप्को अफसरान की जानिब से रेंजर्स और पुलिस की मदद से एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी, जिसकी निगरानी सेप्को लाड़काना सिटी डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज हुसैन मंगी ने किया, जो कि चांडका का सब डिवीजन की हदूद लाहौरी मोहल्ला, ईदगाह रोड, अलमुर्तजा चौक समेत दीगर इलाकों में किया गया, जहाँ सेप्को चांडका सब डिवीजन का अमला STO शेबुल्ला पठान, हाइड्रो यूनियन के रहनुमा, लाइन सुपरिटेंडेंट हादी बख्श जतोई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ग्रैंड ऑपरेशन में 9 अफराद को, जिनकी जानिब से लाखों रुपए के बकाया जात रहते थे, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। इस मौका पर इंजीनियर रियाज हुसैन मंगी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा रेंजर्स और पुलिस की मदद से भी ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो कि बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी रहेगा। जहांपुर से आपको बताते चलें, जहां पर हाफिज फारूक अकबर ने आवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसफार्मर नस्ब करा दिया। तफसीलात बता रहे हैं शकील कादिर। जी बिल्कुल, बस्ती कुर्बान डीना मौजू वाला वार्ड नंबर 6 यूनियन कौंसलनमा बेगराज हाफिज फारूक अकबर खान पिताफी आवाम की आवाज़ पर 100 kV का ट्रांसफार्मर नस्ब करा दिया। आवाम ने हाफिज फारूक अकबर पिताफी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मुलाजिम हुसैन भट्टी, मलिक इकबाल खान भट्टी, महार वजीर अहमद, मंजूर अहमद, अरई मालू खान बिरमानी ने सरदार फारूक अकबर खान पिताफी और MNA सरदार अमार अवेज खान लिगारी और सूबाई वजीर मादनियात सरदार शेर अली खान गुरचानी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फिल फौर
ट्रांसफार्म लगवाया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाफिज फारूक अकबर खान पिताफी अवाम की आवाज़ बने। हम इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और 100 केवी के ट्रांसफार्म नस्फ करा के अवाम के दिल जीत लिए, क्योंकि आए रोज़ बिजली का मसला दरपेश रहता था। अब 100 केवी के ट्रांसफार्म लगाने से अवाम का दरीना मसला हल हो गया है। जी खबर शामिल करते चलें अब मंडी अहमदाबाद से, जहां पर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। दुनिया भर की तरह दीपालपुर मंडी अहमदाबाद में जश्न मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाया गया। मौला अमीर कायनात की आमद के सिलसिला में डेरा पे नाजिम शाह की महफिल मुनक्किद की गई। आशिकान ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद पर केक काटा गया और मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। सैकड़ों की तादाद में आशिकान अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी तादाद में रैली निकाली और शिरकत की, जबकि शुरका कसीदा ख्वानी भी करते नजर आए। मुहिब्बान ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की आमद पर फलकशगाफ या अली के नारे भी लगाए, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे, जबकि रैली के शुरका ने हजरत अमीरुल मोमिनीन की आमद के सिलसिला में मिठाइयाँ भी तकसीम की। नसीराबाद से आपको बताते चलें, जहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बलोचिस्तान के डायरेक्टर भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। ड्रग कम्प्लेक्स दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का तफसीलन दौरा किया। डायरेक्टर जनरल मीर कुर्बान खान बख्शी को इदारों की कारकर्दगी और जारी तरक्याती कामों पर तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बलोचिस्तान के डायरेक्टर जनरल मीर कुर्बान खान बख्शी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर सूबे के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सोशल वेलफेयर दफातर और ड्रग सेंटर्स समेत दीगर अहम मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। आइंदा बजट पे स्टाफ की भर्तियां भी की जाएंगी। आवाम को बराह रास्त रिलीफ भी मिलेगा और ये इदारे मजीद फाल भी होंगे। इन मंसूबों की तकमील में डिविजनल डायरेक्टर नसीराबाद मोहम्मद सलीम खान खोसा ने नुमाया किरदार भी अदा किया। कराची के माड़ी से आपको बताते चलें, जहां पर लुगारी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान सैदाबाद गांव पहुंच गए। मीर इमदाद हुसैन लुगारी मरकजी चेयरमैन लुगारी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान, सदर कमर अली खान लुगारी, सदर डॉक्टर बंदरी खान लुगारी, डॉक्टर असद खान लुगारी, सदर अब्दुल जब्बार खान लुगारी, सदर जुबैर खान लुगारी, सेठ गुलाम मोहम्मद लुगारी, सदर अब्दुल जब्बार खान लुगारी और दीगर ने शिरकत की। हजूर बख्श लुगारी, सदर जिला नुशरफ फिरोज, लुगारी बरादरी की मौजूद शख्सियात गुलाम हुसैन लुगारी और शाह मोहम्मद लुगारी की क़यादत में सैदाबाद के नवाही गाँव पहुंचे। सरदारों सिकंदर लुगारी और इकबाल लुगारी के दरमियान जारी खून रेजी तनाजा को खत्म कराने के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कुछ दिनों में वापस में मुशावरत करके फैसला भी इस हवाले से करेंगे। कारवान में बशीर अहमद लुगारी, चेयरमैन गाजी खान लुगारी समेत दीगर भी शामिल थे और बड़ी तादाद में जमा थे। मातली से आपको बताते चलें, जहां पर आंखों के मर्ज के हवाले से 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी मातली के चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कैमखानी और तालका हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर गुलाब कश्मीरी के ताउन से आंखों का मुफ्त 2 रोजा इलाज का कैंप लगाया गया। ताजा रहमा राव मुजाहिद काजी वहाब ने इफ्तिताह किया। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कैमखानी ने कहा कि वो SIVS का मशकूर हैं, जिन्होंने मातली में 2 रोजा कैंप का इनेकाद किया। मातली और गिरदनवाह के लोगों की आंखों का इलाज और ऑपरेशन भी मुफ्त किया जाएगा। कहा कि ऐसे कैंप्स लगते रहने चाहिए जिससे यहाँ के गरीब लोगों का इलाज होता रहे। अवाम का कहना है कि हम MS डॉक्टर गुलाब कश्मीरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस कैंप में भरपूर ताउन किया है। DPO बिहारी मंसूर अमान ने दरबार फतेह शाह का दौरा किया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बिहाड़ी मंसूर अमान का दरबार फतेह शाह का दौरा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम यकीनी बनाने की हदायत। औलिया कराम के आस्ताने अमन व अमान के आशियाना हैं, यहाँ से एतदाद मोहब्बत का दर्स मिलता है। मंसूर अमान DPO बिहाड़ी। दरबार फतेह शाह पर आने वाले ज़ाहिरीन हमारे मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम और हिफाजत हमारी अव्वल तरजीह है। मंसूर अमान DPO बिहाड़ी। NAN 24 न्यूज़ बुरेवाला। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जब तुर्बत से, जहां पर बस हादसे का शिकार हो गई। झाव से कराची आते हुए जावलक चढ़ाई पे पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई। जराये के मुताबिक बहुत से अफराद जाम बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि जख्मी होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। DHO आवारान और DHO लसबेला आवारान से भी गुजारिश की गई है कि अपने अपने हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज करें ताकि जख्मियों को बर वक्त इलाज मुहैया किया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।